चांद पर मानव बस्ती बसाने की योजना हमेशा से ही मानवता के सबसे बड़े सपनों में से एक रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चांद पर जीवन की संभावनाओं की चर्चा पिछले कई दशकों से हो रही है, लेकिन हाल के वर्षों में चांद पर स्थायी बस्ती बसाने की तकनीकी और वित्तीय पहल तेजी से बढ़ रही है। कई देशों और निजी कंपनियों ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं, जैसे नासा और स्पेसएक्स। हालांकि चांद पर बस्ती बसाने का विचार रोमांचक है, लेकिन इसका पहला साल कई चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होगा। इस पहले साल में मानव सभ्यता के लिए चांद पर जीवन की शुरुआत के साथ जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। तो चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं। चांद पर बस्ती बनाने के पहले साल में सबसे बड़ी चुनौती होगी इस नए और अप्राकृतिक वातावरण में जीवन को बनाए रखना। चांद की सतह पर वातावरण और जलवायु परिस्थितियाँ पृथ्वी से बहुत अलग है। यहाँ हवा नहीं है, तापमान में असमानता है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 1/6 है। चांद पर बस्ती बनाने के लिए इन सभी परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। पहला कदम होगा चांद पर बस्ती के लिए जरूरी ढांचे और संरचनाओं का निर्माण करना। पहले साल में यह संभव है कि अंतरिक्ष यात्री अपने बस्ती के लिए अस्थायी आश्रय या मॉडल का निर्माण करेंगे, जो उन्हें बर्फीली और अस्थिर परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करेगा। चांद पर बस्ती बनाने के लिए जो प्राथमिक तत्व होंगे उनमें संपर्क, ऑक्सीजन, पानी, ऊर्जा और भोजन की आपूर्ति करना मुख्य रहेगा। इसके लिए अंतरिक्ष यान और रोबोटिक्स का सहारा लिया जाएगा। पहले साल में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री बुनियादी जीवन संवर्धन प्रणाली के तहत अपने टेक्निक्स आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चांद पर बस्ती बनाने के लिए सबसे पहले आवास का निर्माण करना होगा। चांद की सतह पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऐसे आवास की आवश्यकता होगी जो बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान कर सके। चांद की सतह पर तापमान का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। दिन के समय में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय ये -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस प्रकार के चरम तापमान से बचने के लिए बस्ती को अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इस बस्ती के लिए धातु या अन्य मजबूत सामग्री से बने इंसुलेटेड और वातानुकूलित आवासों की जरूरत पड़ेगी। इन आवासों को अंतरिक्ष यान से चांद तक भेजा जाएगा और फिर इन्हें चांद की सतह पर स्थापित किया जाएगा। पहले साल में शायद बस्ती के लिए इंसुलेटेड मॉड्यूल या फ्लोटिंग डोम जैसे संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जो शरण देने के साथ साथ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भी उपयुक्त होगी। इन संरचनाओं को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीकी चांद की सतह से उपलब्ध सामग्री जैसे कि चांद की धूल का उपयोग करके संरचनाओं का निर्माण करने में मदद कर सकती है। इसे चांद पर रहने के लिए अस्थायी मॉड्यूल स्थापित किया जा सकता है, जो समय के साथ स्थायी बस्ती में बदल सकते हैं। चांद पर स्थायी बस्ती बनाने का एक बड़ा कदम होगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। चांद पर पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुई शोध और अध्ययन से यह जानकारी मिली है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी का बर्फ जमा हो सकता है। पहले साल में इस पानी का इस्तेमाल ऑक्सीजन जनरेशन और पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। यह पानी रोबोटिक मिशनों के द्वारा चांद से लाया जाएगा और उसे पानी और ऑक्सीजन के रूप में बदलने के लिए संयंत्रों में प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा चांद के धूल में मौजूद तत्वों से ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार चांद पर जीवन बनाए रखने के लिए एक स्थिर ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली विकसित किया जाएगा। चांद पर बस्ती के संचालन के लिए ऊर्जा की भारी आवश्यकता होगी। चांद की सतह पर कोई पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन बनकर सामने आएगा। चांद की सतह पर सूर्य की किरणों का सीधा संपर्क होता है, जिससे सौर पैनल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकते हैं। पहले साल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा पर्याप्त सौर पैनल स्थापित करना, ताकि बस्ती की ज़रूरतों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ये पैनल चांद के एक ऐसे स्थान पर लगाए जाएंगे जहां सूर्य की किरणें लंबी अवधि तक आती रहें, जैसे कि चांद के पोलर क्षेत्र। इन सौर पैनलों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जीवन समर्थन प्रणालियों, वैज्ञानिक उपकरणों और बस्ती की अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। चांद पर भोजन की आपूर्ति एक बड़ा सवाल है। पहले साल में चांद पर खाद्य उत्पादन के लिए स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत चांद पर बनाए गए मॉड्यूल में विशेष हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके द्वारा बिना मिट्टी के पौधे उगाए जा सकते हैं। पहले साल में खाद्य आपूर्ति के लिए कॉन्सर्ट और पैक्ड फूड की आवश्यकता की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बस्ती में स्थायित्व आएगा,
ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे स्थानीय रूप से फसलें उगाई जा सकें। इसमें जैविक खेती और स्मार्ट गार्डनिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जो चांद के अनुकूल वातावरण में उपयुक्त हो। इससे धीरे धीरे चांद पर जीवन के लिए आवश्यक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। चांद पर पहले साल में सबसे बड़ी चुनौती मानवों की मानसिक स्थिति होगी। चांद पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक लंबे समय तक पृथ्वी से अलग थलग रहेंगे। उनका संपर्क केवल अपने साथियों और विज्ञान केंद्र से होगा और उन्हें अकेलापन और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना बनानी होगी जिसमें मनोरंजन, योग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय समय पर सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पहले साल में अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे के साथ सामाजिक तालमेल बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देना होगा। उनकी दिनचर्या, काम और आराम का समय इस तरह से तय किया जाएगा कि वे एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। चांद पर बस्ती बनाने का पहला साल बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन होगा। यह न केवल प्रौद्योगिकियों संसाधनों की मांग करेगा बल्कि मनुष्यों की मानसिक और शारीरिक स्थितियों को भी प्रभावित करेगा। चांद पर जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों का सुदृढ़ होना और चांद के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पहले साल में अंतरिक्ष यात्री अपने जीवन रक्षक प्रणालियों, ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापित करेंगे। साथ ही मानसिक संस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वे लंबे समय तक इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।